सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रभु से कहना कि प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता। प्रभु से कहना कि मेरे सवालों के जवाब मुझे क्यों नहीं मिलते हैं। तेरी एक नजर करम अगर मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर हो जाएगी तो प्रियजनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में उन्नति आ जाएगी। हर एक छोटे से छोटा मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी प्रभु उसे ब्लेस करेगा, चाहे उसका काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह उसे उन्नति प्रदान करेगा। बस प्रभु से कहना, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, मुझे कुछ करनी है बात। 2 लाइनें प्रभु से कहें। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। जब यीशु मसीह आदत के अनुसार एकांत में पहाड़ी पर जाया करते थे, वो पिता से यूं ही बातें किया करते थे और वो पिता से पूछते थे कि पिता मुझे बता आज क्या होने वाला है, आज तू कैसे अपनी महिमा प्रकट करेगा। और पिता, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि जब यीशु एकांत में प्रार्थना करता था तो यीशु को ढारस बंधा के भेजते होंगे, यीशु चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू कोढ़ी को आशीर्वाद देगा मैं साथ रहूंगा, लाजर को जिंदा तू करेगा, उस वक्त मैं मौजूद रहूंगा। अब जानते हैं आप लोग कि यीशु ने कहा, पिता ये उचित घड़ी है तेरी महिमा प्रकट करने के लिए, और इसीलिए उसने लाजर को जिंदा किया। इसलिए प्रभु से कहना, मुझे कुछ बात करनी है आज आपसे। वो आपको मशवरा देगा, नौकरी क्यों नहीं मिलती, काम सफल क्यों नहीं होता, आपकी मजदूरी और मेहनत आशीष उसमें क्यों नहीं आती, आपकी फसल को कीड़ा क्यों लग जाता है, टिड्डियां आपकी फसल क्यों खा जाती हैं, हमारे जानवर क्यों बचते नहीं हैं। प्रभु सब समझाएगा, सब बताएगा। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के आंसू इस वक्त निकल रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपको बता रहा है, बेटा बेटा, ओ बेटी, तू इस जगह पे अधूरा है, तू इस जगह पे अधूरी है। तू जानना चाहता है कि तेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, बरकत क्यों नहीं है, तू जा और मेरे पीछे चल, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। रूह का सुरूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सुरूर दे, मसा भरपूर दे, अपना बना ले आज, मुझ
मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 बातें की आपने या नहीं? बातें की या नहीं की? जिंदगी के विषय में, काम के विषय में, बच्चों के विषय में, पढ़ाई लिखाई के विषय में, बेटे और बेटी के भविष्य के विषय में, अपनी नौकरी के विषय में, आपके दफ्तर में जहां पर आप काम करते हैं आपको सताया जाता है। क्या आपने बातें की? पूछा क्यों सताया जाता है? क्या आपने पूछा क्यों मैं सफल नहीं होता हूं? क्या आपने पूछा कि मैं संतान उत्पन्न क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या आपने पूछा कि मेरे बच्चे मेरा आदर क्यों नहीं करते? क्या आपने पूछा कि मेरे परिवार में नशे की समस्या क्यों है? क्या आपने पूछा कि मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हूं? अगर पूछा है, दिल से पूछा है, तो जवाब अवश्य मिलेगा। और अब प्रभु आपको जवाब देने के लिए जा रहा है। जितने सवाल आपने पूछे हैं, अब आप ध्यान से इसका जवाब सुनना। पवित्र साक्रामेंट आपके सामने है प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें प्रभु यीशु मौजूद है। वो आज अपने दास के द्वारा वैसे ही बोलता है जैसे वो कफरनहूम और गलीलिया और यरूशलेम के और अनेक प्रांतों में घूम घूम कर बोला करता था, क्योंकि आज वो अपने दासों की जुबान को इस्तेमाल करता और इस वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है और आपके सवालों के जवाब वो देना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीहों के लिए परमेश्वर ने आशामय योजना बनाई, उनके भविष्य की योजना बनाई। और कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में कि मैं तेरे लिए तेरे आशामय भविष्य की योजनाओं को बनाता हूं। जब तू मुझे पुकारेगा, जब तू मुझे ढूंढेगा, तो मैं तुझे मिल जाऊंगा और मैं तुझे ऐसी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता है। यू डू नॉट नो, यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ, बट यू विल अंडरस्टैंड। द टाइम विल कम, द डे विल कम, द होली स्पिरिट विल मेक यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ द लॉर्ड। जो आपसे वो कहना चाहता है वो आपको बताएगा। और कहता है अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम उसे स्वीकार करोगे, अगर तुम उसे ग्रहण करोगे, तो मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो मसीहों को परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया? उज्जवल भविष्य के लिए, आशामय जीवन के लिए, निराशा के लिए नहीं। जीवन देने के लिए बुलाया, मारने के लिए नहीं। उन्नति के लिए बुलाया, अवनति के लिए नहीं। ऊपर उठने के लिए बुलाया, नीचे गिरने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको चुना, उसने अन्य राष्ट्रों से आप लोगों को अलग किया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता था। लेकिन इजराइली एक गलती कर गए। इजराइली एक गलती कर गए। इजराइलियों को जब वो मिस्र की दास्ता में थे, परमेश्वर ने 10 बड़े चमत्कार दिखाए।
फिरौन ने भी वो चमत्कार देखे। और 11वां चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों, लाल सागर में परमेश्वर ने रास्ता बनाकर इजरायलियों को वो चमत्कार दिखाया। वो 11वां चमत्कार था। लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग ईश्वर की बातों को समझ नहीं पाए। इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने के बावजूद प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग परमेश्वर पर भरोसा करने में असमर्थ रहे। एक छोटी सी समस्या आ गई। समस्या यह थी कि वे लोग बोलते बहुत ज्यादा थे, और दूसरी समस्या यह थी कि वे निंदा करने में पीछे नहीं हटते थे, और तीसरी समस्या यह थी कि वे मूसा को बार बार उसका अनादर करते थे। चौथी बात यह थी कि वे लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, और वो लोग कहते थे कि हम यहां पर मर जाएंगे, तू हमें यहां पर क्यों लेकर आया है? अच्छा यही था कि हम मिस्र की गुलामी में थे, वहां हमें मोटी मोटी हड्डियां और मांस खाने को मिलता था, हमारा पेट भर जाता था। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। वे लोग निराश हो गए, और प्रभु को अच्छा नहीं लगा। प्रभु को अच्छा नहीं लगा। यही बात मेरे और आपके जीवन में भी है। हम नित्य प्रतिदिन चमत्कार देखते हैं, लेकिन हमारी जुबान बंद नहीं रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, वाद विवाद, वचन के प्रति, ये वचन ऐसे है, वो वचन ऐसे है, ये कलीसिया ऐसे है, वो कलीसिया ऐसे है। अरे भाई, कलीसिया कोई सी भी हो, वचन तो एक है, आत्मा तो एक है, प्रभु यीशु एक है। आप इन सारी बातों को भूलकर उस पवित्र त्रित्व में, पिता ईश्वर में, पुत्र परमेश्वर में और पवित्र आत्मा में विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। और इसके विषय में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस तिमोथी को लिखता है कि आप लोग वाद विवाद में ना पड़े। ईश्वर का वचन प्यारे भाइयों और बहनों वाद विवाद का विषय नहीं है। वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, बट इट इज टू बी ऑनर्ड एंड टू बी ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड। और तब आप देखेंगे आपके जीवन में यह वचन काम करेगा। क्योंकि संत पौलुस कहता है, बहुत सारे लोग इन बातों के विषय में वाद विवाद करते करते अपना विश्वास खो बैठे हैं। और आज ऐसी लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, जो इसमें खामियां खोजते हैं, जो केवल वाद विवाद करने में लगे रहते हैं कि ये कैसे, वो कैसे, ये कहानी है, वो कहानी है। प्यारे भाइयों और बहनों, यही बात परमेश्वर इजरायलियों को क्या करना चाहता था? याद दिलाना चाहता था। लेकिन वे लोग माने नहीं, वे लोग माने नहीं। और प्रभु ईश्वर ये कहता है, बाइबल हमें बताती है, गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 28 में आपके लिए मैं पढ़ूंगा कि ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे? ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे? प्रभु का वचन कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु उनसे नाराज था। प्रभु उनसे नाराज था क्योंकि वह लगातार उसकी निंदा कर रहे थे। सुनिए ध्यान से, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 28, गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 28। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते हुए सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। कहता है, मैंने तुम्हें जो बातें कहते हुए सुना है मैं उन्हीं बातों के साथ तुम्हारा न्याय करूंगा, उन्हीं बातों के साथ मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। इसके पहले वचन में पद संख्या 26 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इजराइलियों से
अपनी शिकायतें सुन चुका हूं, मैं इनके ही शब्दों के द्वारा इनके साथ व्यवहार करूंगा। तो मैं समझता हूं कि समझ में आया होगा, हमारे सवालों का जवाब मिला होगा कि हमारी जिंदगी में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि परमेश्वर हमारी ही बातों के अनुसार हमसे व्यवहार कर रहा है। हम जैसा बो रहे हैं वैसा काट रहे हैं। हम जैसा बो रहे हैं वैसा ही काट रहे हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जिंदगी में अगर अच्छा बो रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, बुरा कर रहे हैं तो बुरा हो रहा है। इस विषय में आज प्रभु ने जो वचन दिया है प्यारे भाइयों और बहनों, वो ये है कि मेरे इन बच्चों से कहो, जो बुराई करता है उसे उससे हानि होती है, यद्यपि वह नहीं जानता कि वह कहां से आती है। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 27 वर्स 30, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 30। जो बुराई करता है उसी से हानि होती, यद्यपि वह नहीं जानता कि वह कहां से आती है। घमंडी का उपहास और अपमान किया जाएगा और प्रतिशोध घात में बैठे हुए सिंह की तरह उसकी प्रतीक्षा करता है। जो धर्मियों के पतन पर आनंदित हैं वे स्वयं जाल में फंसेंगे और वे मृत्यु से पहले वेदना से धुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इजराइलियों की जीभ बड़ी कड़वी थी, इसलिए परमेश्वर उनके साथ वैसे ही क्या कर रहा था, व्यवहार कर रहा था। अब कैसा व्यवहार था उनके साथ? 17 दिन की यात्रा, 17 दिन की यात्रा, 40 साल तक उन्हें घुमाता रहा और 18 साल के ऊपर जितने भी बड़े लोग थे उन लोगों को सबको 40 सालों में उसने समाप्त कर दिया, उनको समाप्त हो जाने दिया। उसने नई पीढ़ी को तैयार किया, उनको वचन सुनाए मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा, उसके बेटों के द्वारा, और उन्हें तैयार किया और तब जाकर उनको प्यारे भाइयों और बहनों प्रतिज्ञात देश की ओर ले गया। 17 दिन की यात्रा, 40 साल तक। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये शुद्ध हो जाएं। वो चाहता था कि मिस्र की गुलामी में रहकर जो तंत्र मंत्र और अनेक प्रकार की बुराइयों को इन्होंने सीखा है, इस मरुभूमि में ही उसका दमन हो जाए और ये उससे आजाद हो जाएं। अपनी जीभ के कारण वे दोषी पाए गए। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है, ये कब तक मेरी निंदा करेंगे? निराशा का शब्द या डर या मृत्यु के विषय में वे लोग बोलते रहते थे, हम तो मर जाएंगे। निराशा उनके ऊपर पड़ी हुई थी। वहां उनका धर्माचरण जो था वो समाप्त हो गया। दे लॉस्ट देयर राइचियसनेस, जो थोड़ी बहुत राइचियसनेस थी वो उन्होंने निंदा करके समाप्त कर दी। आज विश्वासी के जीवन में भी कहीं ना कहीं पर कलीसियाओं में ये सबसे बड़ी बीमारी है प्यारे भाइयों और बहनों, निंदा करने की, प्रभु का वचन छोड़कर एक दूसरे की निंदा करने की। मैं बड़ा, वो छोटा, मैं बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, वो वैसा। आप छोड़ दीजिए इन सारी बातों को, क्योंकि इससे आपका पतन होगा, उत्थान होने वाला नहीं। और परमेश्वर आज यही वचन कलीसियाओं से कहता अपने दास के द्वारा, ये कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे? ये कब तक मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? कब इन्हें होश आएगा? इसलिए बाइबल कहती है, स्तोत्र संख्या 120 पद संख्या 2 से 4 में, ए कपटी जिह्वा, तुम्हें कौन सा दंड दिया जाए? तुम्हें तुम्हारे साथ और क्या किया जाए? द सामिस्ट सेंस कि एक कपटी जीभ, तुझे कौन सा दंड दिया जाए? तू पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, इंसान की पूरी जिंदगी के ऊपर तेरा अधिकार है और तू इसे चलाती है, इसे तोड़ती है, इसे मरोड़ती है। और बाइबल कहती है इस जीभ के अंतर्गत श्राप और आशीर्वाद दोनों हैं।
इस जीव के अधीन श्राप और आशीर्वाद दोनों हैं, भलाई और मृत्यु दोनों इस जीव के अधीन हैं। इसलिए मसीह लोग, चुने हुए लोग, विश्वासी लोग आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हैं, लोगों को ब्लेस करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 22, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 22। बहुतों को तलवार के घाट उतारा गया, किंतु जीभा ने कहीं अधिक लोगों का विनाश कर दिया है। जीभ ने कहीं अधिक लोगों का विनाश कर दिया है। इसलिए प्रभु ये चाहता है कि हम सबसे पहले अपनी इस जीभ को शुद्ध करें और आपके जीवन में शांति आएगी, उन्नति आएगी। आपके बच्चे दुर्दिन नहीं देखेंगे, उन्नति देखेंगे। अगर आपको शक हो तो आजमा के देख लीजिए। प्रभु कहता है आओ और परख कर देख लो, आओ और परख कर देख लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर उन्नति की वर्षा करेंगे, तुम पर उन्नति की वर्षा करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है स्तोत्र संख्या 52 पद संख्या 4 में कि विधर्मी अत्याचारी, तुम अपनी दुष्टता की ढींग क्यों मारते हो? ए कपटी जीभ, तेज उस्तरे के जैसी हो तुम। कपटी जिह्वा, हर विनाशकारी बात तुम्हें प्रिय है। और कई लोग अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाते, इसलिए वे लोग क्या कर लेते हैं? अभिषेक खो देते हैं, अभिषेक खो देते हैं। दे लूज द अनॉइंटिंग। वाई? बिकॉज दे अटर, उन बातों को बोलते हैं कि जो प्रभु को प्रिय नहीं है, जिनसे प्रभु को घृणा है। इजरायली जीभ खराब होने के कारण 40 साल तक मरुभूमि में भटकते रहे। बताइए और कोई कारण था? बाइबल में आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था, उनकी जीभ खराब थी। वो निरंतर मूसा की निंदा करते थे, ईश्वर की निंदा करते थे, विश्वास नहीं करते थे, बार बार यही कहते थे हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, और इसी निराशा में रहते थे। कभी आशामय जीवन के विषय में सोचा नहीं। उस परमेश्वर ने जिसने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए और उन्हें लाल समुद्र से रास्ता निकाल कर पार करा दिया, फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि वो परमेश्वर जो बादल के खंबे के रूप में उनके आगे चलकर रास्ता दिखा रहा था, प्रकाश के स्तंभ के बीच के रूप में खड़ा होकर उन्हें पीछे से क्या कर रहा था? प्रकाश दे रहा था और फिरौन की सेना को रोके हुए था। उन्हें ये सब समझ में नहीं आया। यही दुर्गति आज बहुत सारे लोगों की है, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो इन तमाम बातों से हमें ऊपर उठना होगा, इन तमाम बातों से ऊपर उठना होगा। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 31, यीशु में विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा परिवार मुक्ति प्राप्त करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम ईसा में विश्वास करोगे ईसा में विश्वास तो करोगे, तुम और तुम्हारा घराना तुम और तुम्हारा घराना मुक्ति प्राप्त करेगा। मुक्ति प्राप्त करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के पास हमें आने की आवश्यकता, यीशु के पास हमें आने की आवश्यकता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16, प्रभु का वचन ये कहता है, संत पौलुस कहता है, भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन की ओर चलो, जहां से हमें दया मिलती है, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करती है। ये कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। हालांकि हम नहीं जानते कि ये कृपा कैसे हमें मिलती है। आप 2 घंटे आराधना में बिताते हैं, 2 घंटे मेडिटेशन में बिताते हैं, आप शांत रहकर एकांत में प्रार्थना करते हैं, और आपके ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों वो अनॉइंटिंग, वो मसा छाया रहता है, एंड यू गेट चार्ज्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से हम चार्ज हो जाते हैं, भर जाते हैं, वो कृपा हमारे भीतर कार्य करने लगती है। इसलिए यीशु के पास आने की आवश्यकता है, और वो हमारी जुबान, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे होंठ और हमारे शरीर को शुद्ध करेगा। कैसे? वचन के द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वचन में जीवन निहित है।
यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार में अध्याय 15 में कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हुए हो, किसी दूसरी चीज के द्वारा नहीं। नहाने से कम साफ होते हैं, नहाने से केवल साफ होते हैं, बाहरी चीज हमारी साफ होती है, आंतरिक मन, इनर कॉन्शियंस। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक परमेश्वर कृपा ना करे वह पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि जब तक ईश्वर आपको अपनी ओर आकर्षित ना करे, आप में से कोई भी विश्वास करने वाला नहीं बन सकता। ईश्वर को हमें अपनी ओर आकर्षित करने की जरूरत है। और वो कब हमें आकर्षित करता है? जब वो हमारा उत्साह देखता है, जब वो एक सच्चे खोजी को देखता है कि ये व्यक्ति बड़ी श्रद्धा, भक्ति और बड़ी कर्मठता के साथ परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। जैसा मैंने वचन पढ़ा आपके लिए कि ईश्वर ऐसे लोगों की तलाश में रहता है कि कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति मिल जाए जो परमेश्वर की खोज कर रहा हो, जो उसे ढूंढ रहा हो, जो उसे ढूंढ रहा हो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि एक पिता यीशु के पास आया और बोला कि मेरा बेटा मिर्गी के दौरे के कारण क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। जब इसे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ये इधर उधर गिर पड़ता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 4 और उससे आगे हम प्रभु का वचन सुनेंगे। पद संख्या 14, अध्याय 9 पद संख्या 14। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे थे। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ये आज का वचन है प्यारे भाइयों और बहनों कि जिस तरह से एक पिता अपने बेटे को यीशु के पास ले आया, समर्पित कर दिया, उसी तरह से आपको अपने बच्चों को यीशु के पास लाने की आवश्यकता है और यीशु से कहने की आवश्यकता है कि देखिए प्रभु, ये बच्चा जो मेरी जिंदगी में आपने वरदान स्वरूप दिया है, इसको बचपन से ऐसा होता है, ये जिद्दी है, ये क्रोध करता है, ये नशा करता है, अनेक प्रकार की बुराइयों से ये पीड़ित है। प्रभु आप इस पर दया कर दीजिए। ये अनेक बुरी आदतों का शिकार है, इस पर दया कर दीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आपके जीवन की दुखद घटना जो आपको परेशान करती हो, प्रभु के पास लेकर चले आना। प्रभु से कहना कि अपना हाथ इसके ऊपर रख दे और ये चंगा हो जाएगा। हो सकता है यह दुख आपके जीवन में हो कि आपको प्यार नहीं मिला,
हो सकता पति का प्यार नहीं मिला, हो सकता पत्नी का प्यार नहीं मिला, हो सकता माँ का प्यार नहीं मिला, हो सकता है कि पिता का प्यार नहीं मिला है, तो प्रभु के पास चले आना और वो आपको चंगा कर देगा। हो सकता है आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हों, हो सकता है आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो प्रभु के पास आना। हो सकता है प्रार्थना आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के पास आने की आवश्यकता है प्यारे भाई और बहनों। तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। दो चीजें जरूरी हैं, या तो हम प्रभु के पास चले और या फिर हमें लेकर जाया जाए। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, या तो हम स्वयं प्रभु के पास चले, तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगे, उन्नति के लिए प्रार्थना करें, सुख के लिए धन्यवाद दें, दुख है तो कष्ट में है तो प्रार्थना करें, और या फिर ऐसे व्यक्ति को उठाकर प्रभु के पास लेकर जाया जाए। ये दोनों ही बातें थी। और तीसरी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु तरस खाकर आपके घर में आ जाए, प्रभु तरस खाकर आपकी परिस्थिति में आ जाए। मैं तीनों उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा प्यारे भाइयों और बहनों, कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो वो ब्लेस करता है। उसका एक उदाहरण, नाकेदार और फरीसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। नाकेदार जो अपने आप को पापी समझता था, वो प्रभु के पास गया, उसने प्रार्थना किया, उसने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी, उसने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी, छाती पीटी। और यीशु ने कहा, तुम जानते हो कौन इनमें से अपने पाप क्षमा करवा के वापस गया? इस नाकेदार ने, जो छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। एक दूसरा उदाहरण इसी के स्वरूप, कि जब प्रभु शिमोन के घर में बैठे हुए थे, वहां पर एक स्त्री आई जिसका जीवन बड़ा बिगड़ा हुआ था, जो अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों के द्वारा शोषित की जा चुकी थी। वो रोती रहती, आंसू बहाती रहती है प्रभु से। प्रभु उसको आशीष प्रदान करता है। और दूसरी परिस्थिति कि ऐसे लोगों को जो स्वयं जाने में असमर्थ हैं, प्रभु के पास कोई उन्हें लेकर जाता है, या उनके लिए कोई इंटरसेशन करता है, या उनके लिए कोई मध्यस्थता करता है, या उनके लिए कोई प्रार्थना करता है। जब एक अर्धांग रोगी को, जो गांव में अपने घर की बाहर चारपाई पर पड़ा रहता है, लोग उसका उपहास करते होंगे, शायद उसका मजाक भी उड़ाया होगा। लिखा है वचन में प्यारे भाइयों और बहनों कि वहां के कुछ लोगों ने, सुनना ध्यान से, जो वचन इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ लोगों ने 4 व्यक्तियों के द्वारा अर्धांग रोगी की चारपाई को उठवाया। अब कुछ लोगों का जिक्र वहां पर हुआ है, तो वहां पर 2 से अधिक लोग होंगे जब कुछ लोगों की बात आती है। और उन लोगों ने ईश्वर के वचनों को सुना होगा, यीशु के कामों को देखा होगा, तो उन लोगों ने 4 लोगों को बुलवाया और उनसे कहा कि चारपाई उठाओ और ले चलो। वे लोग लेके गए, और यीशु जिस घर में थे, उसकी जब उनको रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने छत खुलवाई और उसकी चारपाई नीचे उतरवा दी। यीशु ने क्या कहा? उस पर तरस खाकर वो दूर से ही पहचान गए, जान गए कि इसकी ये बीमारी इसके पापों के कारण है। तो प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। लोग असमंजस में पड़ गए कि आखिर ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर को है। तो उसने कहा, क्या अधिक सहज है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए, या फिर ये कहना कि अपनी खाट उठा और घर जा? ये एक दूसरा उदाहरण था। जब हम किसी को लेकर आते हैं, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी के लिए इंटरसेशन करते हैं, जब माता कलीसिया नित्य प्रतिदिन यूकरिस्त संस्कार के द्वारा और आराधना के द्वारा पूरी कलीसिया के लिए, देश के लिए, पुरोहितों के लिए इंटरसीड करती है,
उनके लिए प्रार्थना करती है, बिचवई करती है, तो वो उनके ऊपर दया करता है, वो उनके ऊपर दया करता है। एक तीसरा उदाहरण, प्यारे भाइयों और बहनों, बेतसाइदा के कुंड के पास वहां पर एक अर्धांग रोगी पड़ा हुआ था। बाइबल हमें बताती है, योहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम में एक रोगी को क्या देता है, प्रभु स्वास्थ्य लाभ देता है। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर कहाँ गए? यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं, उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे और यीशु उस वक्त वहां थे। वो उस समय वहां पर गए जहां पर लोग क्या पड़े हुए थे, क्योंकि वो देखते थे कि अगर पानी, कुंड का पानी हिलेगा, दूत उसको आकर हिलाएगा, तो जो सबसे पहले उसमें प्रवेश करेगा वो चंगा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना इस बात को। तो वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छे हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता आप मेरे जीवन में आप मेरे अनेक चिन्ह और चमत्कार अनेक चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो मैं तीसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, शायद आपको समझ में आया होगा। सुनिए ध्यान से। कुंड के पास कितने लोग थे? कितने लोग थे? कितने लोग थे वहां पर? लिखा है बहुत सारे लोग थे वहां। लंगड़े, लूले, जो चंगे हो जाना चाहते थे, वो क्या करते थे? कुंड के पास पड़े रहते थे, ताकि स्वर्गदूत जब पानी को हिलाए तो वो लोग उसमें जाकर क्या हो जाएं? डुबकी लगा ले और चंगे हो जाएं। इतने लोगों को छोड़कर यीशु की दृष्टि एक ही व्यक्ति पर पड़ी और उसने उसे संबोधित किया। कहने का मतलब यह है, द लॉर्ड डिसाइडेड टू हील हिम। प्रभु यीशु ने निर्णय लिया। क्यों लिया निर्णय? उसकी दशा को देखते हुए, उसके रिपेंटेंस को शायद देखते हुए। हो सकता है वो बहुत आर्त निवेदनों के साथ वहां पर पड़ा हो सकता है जैसा उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है, उसकी मजबूरी थी कि उसका कोई नहीं था जो उसको उठाकर कुंड में डाल दे। तो जिसका कोई नहीं है उसका प्रभु है। ये प्रभु यीशु ने यहां पर प्यारे भाइयों और बहनों सिद्ध किया कि जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और यीशु ने निर्णय लिया, इतने लोगों को वहां पर छोड़कर उसने इस 38 बरस के अर्धांग रोगी को चंगा किया। कुंड में जाने की जरूरत ना पड़ी। उसने कहा, उठो और चलो। और उसी क्षण प्यारे भाइयों और बहनों वो उठ बैठा। तो जब प्रभु निर्णय लेता है आपको चंगा करने का, आपको ब्लेस करने का, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। When he decides to bless you, no one can stop, my dear brothers and sisters. ये एक विश्वासी के मन में एक विश्वास होने की आवश्यकता है और इसके लिए मुझे और आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। नित्य प्रतिदिन हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। नित्य प्रतिदिन
हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो प्रभु आज हमारे घर में है, आज कहना, आज मांगना, आज बोलना कि आपको क्या चाहिए। धन्यवाद देते जाना अपने जीवन की परिस्थिति के लिए, निराश ना हो। प्रभु कहता है ढारस रख और मुझ में विश्वास कर और ईश्वर में भी विश्वास कर। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और अपने इस जुबान को और इंद्रियों को हम शुद्ध करें, प्रभु को हम पुकारें और वो हमें आशीष प्रदान करें। शांति और प्रेम, इस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना इस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। जो जितना इस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। यीशु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जो आज का जो वचन हमने सुना है वो हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और नित्य प्रतिदिन हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें और प्रभु आपके परिवारों को उन्नति प्रदान करेगा, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा।